हेलो दोस्तों, आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज ज्योग्राफी का 5वां अध्याय को लेकर आए हैं जिसका नाम है कृषि संसाधन। आज दोस्तों कृषि संसाधन का 70 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। जो निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है, तो एक का आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। गेहूं कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है। देखिए दो का क्वेश्चन है, रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है। दोस्तों जो रबी की फसल है वह किन महीने में बोई जाती है, तो दो का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। देखिए दोस्तों तीन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। जो निम्नलिखित में है ना खरीफ फसल कौन है, तो तीन का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, चावल कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए चौथा क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का ना स्रोत है। जो दाल हम लोग खाते हैं उसमें ना कौन सा हम लोग को पौष्टिक आहार मिलता है, तो चार का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। कौन सी मिलता है, प्रोटीन हम सबको प्राप्त होते हैं दाल खाने से। देखिए पांच का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। जो हम लोग के जो भारत में है राज्य है उसमें सबसे ज्यादा किसमें वन पाया जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे किसमें, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी कि पांच का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। जो ये चार ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से आपको रबी फसल को खोजना है, तो छह का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। गेहूं है ना कौन सा फसल है, रबी फसल है। देखिए सात का क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। जो हम लोग का राज्य है, कौन सा राज्य को जूट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है भारत में, तो सात का आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल को कौन सी कहा जाता है, जूट क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही कलकत्ता में पहला जूट मिल लगाया गया था। कब, 1970 में लगाया गया था, सॉरी 17 में लगाया गया था, जमशेदजी टाटा ने लगाया था। देखिए दोस्तों आठ का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी फसल को ना किस नाम से जाना जाता है। जो हम लोग के प्यारा सा उत्तर प्रदेश है और हम लोग का बिहार, उसमें ना रागी फसल किस फसल को कहा जाता है, तो हम लोग जो हम लोग मरवा जिसको बोलते हैं ना, जिसको मड़वा बोलते हैं। तो आठ का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, मरवा को ही हम लोग रागी बोलते हैं। देखिए दोस्तों नौ का क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। जो हम लोग के जो कपास की खेती है उसमें कितना दिन है ना पाला रहित होना चाहिए, तो कितना दिन हम आप सबको बताए थे दोस्तों, 10 दिन होना चाहिए। यानी कि 9 का आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों 10 का क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। जो हम लोग का जो आंध्र प्रदेश है किस फसल में ना सबसे ज्यादा आगे है, तो 10 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, तंबाकू के क्षेत्र में सबसे आगे है आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों 11 का क्वेश्चन है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। जो हम लोग के जो पौधों के अंकुरण होते हैं उसको निकलने के लिए ना कितना तापमान अवश्य होना चाहिए, तो कितना डिग्री, 6 डिग्री आपको होना ही चाहिए, तभी जाके ना पौधों का अंकुरण निकलेगा। यानी कि 11 का आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों 12 का क्वेश्चन है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जो हम लोग को जो तेल का उत्पादन करते हैं उसमें भारत का ना कौन सा स्थान है, पूरा विश्व का बात कर रहा है, तो भारत का आंसर ए देखने को मिलेगा 12 का। यानी कि भारत है ना सबसे पहला स्थान पे है तेलहन फसल उत्पादन करने में। देखिए दोस्तों 13 का क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस शहर में होता है, यानी कि किस राज्य में किया जाता है मूंगफली का, तो 13 का आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली उपजाया जाता है। दोस्तों हम लोग मूंगफली को ही हम लोग अपने टोटल फुटल भाषा में है ना टाइम पास बोलते हैं। देखिए 14 का क्वेश्चन है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है। जो हम लोग का जो सिल्क है उसका किस्म नहीं है। दोस्तों आप इसको सिल्क बोल सकते हैं या नहीं तो रेशम बोल सकते हैं। किसको, रेशम। आपको इसमें से बताना है जो कौन सा सिल्क का है ना किस्म नहीं है। आपको ये देखिए केसर, आप देखेंगे बुक में आपको केसर नहीं होगा, नहीं देखिए मलबरी होगा, मूंगा होगा और ईरी होगा, तो यानी कि 14 का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, यानी कि केसर नहीं है।
देखिए दोस्तों 15 का क्वेश्चन है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? जो हम लोग की रबर है उसमें भारत में ना कौन सा राज्य में किया जाता है? तो 15 का आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, केरल में किया जाता है। देखिए 16 का क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जो हम लोग का जो पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर पूर्वोत्तर राज्य का बात करें तो आप लोग जैसे जाने होंगे, जो मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य कौन सा में आते हैं? यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। तो दोस्तों यानी कि स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में? तो 16 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, झूम की कृषि के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों 17 का क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? जो हम लोग के जो भारत में है उसमें शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो 17 का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा दोस्तों, 14 करोड़ के आसपास शुद्ध बोई गई भूमि है हम लोग के भारत में। देखिए दोस्तों 18 का क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? जो भारत का जो नारियल प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो 18 का आंसर आपको केरल देखने को मिलता होगा, जो केरल को नारियल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि नारियल की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? केरल में ही होती है। देखिए दोस्तों 19 का क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों यह क्वेश्चन है ना यहाँ पे रद्द है, यहाँ पे ना धान होता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जो मतलब धान के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? जो हम लोग का जो धान है उसमें कौन सा राज्य आगे है? तो 19 का आंसर आपको डी देखने को मिलेगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों 20 का क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो हम लोग का गेहूं का जो उत्पादन है उसमें कौन सा राज्य आगे है? तो 20 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। देखिए दोस्तों 21 का क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? जो झारखंड है उसमें स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो 21 का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, कुरुआ के नाम से जाना जाता है। देखिए 22 का क्वेश्चन है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि जो है ना कृषित है? कृषित भूमि है। देखिए यहाँ पे दोस्तों कृषि होता है, यानी कृषित भूमि है। तो 22 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, 84% पंजाब में ना कृषि युक्त भूमि है। जो 84% पे ना पंजाब में कृषि किया जाता है। देखिए दोस्तों दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? जो हम लोग का देखिए दक्षिणी भारत का बात कर रहा है दोस्तों, जो दक्षिणी भारत का गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? आप लोग दोस्तों जानते होंगे, जो भारत का है ना दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखा कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है ना, जो उत्तर और दक्षिण भाग में बांटता है भारत को। अब बोल रहे हैं दक्षिणी जो है हम लोग का भारत का दक्षिणी हिस्सा, उसमें गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य में सबसे अधिक होता है? तो 23 का आंसर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों 24 का क्वेश्चन है, गन्ना अनुसाधन शिला किस शहर को कहा जाता है? तो 24 का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए 25 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? इनमें से ना दोस्तों खरीफ फसल को चूज करना जो कौन सा नहीं है? तो 25 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, गेहूं कौन सा फसल है? रबी फसल है। देखिए 26 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? अब देखिए इसमें से आप बता रहे हैं दोस्तों कौन सा रबी फसल नहीं है। तो 26 का आंसर आपको दोस्तों सी देखने को मिलेगा, मकई कौन सी नहीं है। देखिए 27 का क्वेश्चन है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? जो हम लोग के ना धान की कौन सा फसल इनमें नहीं है? देखिए दोस्तों धान का कई प्रकार होते हैं, इसमें से खोजना है जो कौन सा धान का प्रकार नहीं है। तो 27 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, सुमन नहीं है, क्योंकि यह सुमन एक व्यक्ति का नाम है। देखिए दोस्तों 28 का क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो हम लोग का बिहार है उसमें देखिए तंबाकू कहाँ पे सबसे ज्यादा उपजाया जाता है? तो 28 का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, कहाँ? समस्तीपुर में। देखिए 29 का क्वेश्चन है, गन्ना की केंद्रीय अनुसाधन शिला कहाँ अवस्थित किया गया है? जो हम लोग गन्ना की केंद्रीय होते हैं अनुसाधन शिला, वह कहाँ पे लगाया गया है? तो 29 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा दोस्तों, कहाँ पे? लखनऊ। देखिए दोस्तों 30 का क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? जो हम लोग का चावल जो उत्पादन क्षेत्र है वह कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा है? तो 30 का आंसर आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए 31 का क्वेश्चन है,
ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? जो हम लोग का जो ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा है किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो 31 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, धान के लिए, क्योंकि धान में कितना भी आप पानी दे दीजिए उसको बढ़िया ही लगेगा। देखिए 32 का क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक राज्य है? जो पंजाब है किस शहर का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो 32 का आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, किसका? गेहूं का। देखिए 33 का क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है? जो हम लोग है ना, इनमें से कौन सा राज्य चाय सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो 33 का आंसर सी देखने को मिलेगा, कौन सा? असम। देखिए 34 का क्वेश्चन है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। हमने दोस्तों आप लोगों को 6 बताए थे शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले क्षेत्र। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है, इसमें क्या चीज करना है, कौन सा नहीं है? तो 34 का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, जनसंख्या नहीं है। देखिए 35 का क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? जो हम लोग को वर्षा ऋतु है, जो वर्षा के टाइम में हम लोग फसल लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो 35 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, कौन सी? खरीफ फसल कहते हैं। देखिए 36 का क्वेश्चन है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? जो हम लोग जो धान की खेती करते हैं वो सबसे ज्यादा भूमि किस राज्य में है? तो 36 का आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, कहां पे? केरल। देखिए दोस्तों 37 का क्वेश्चन है, धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? जो धान की खेती है उसमें प्रति हेक्टेयर मतलब है ना, एक ही हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में ज्यादा होता है? तो 37 का आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, पंजाब में। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे और एक क्वेश्चन बना देते हैं, यानी देखिए शस्य गहनता के उत्पादन में भी है ना पंजाब सबसे आगे है, यानी कि शस्य गहनता उत्पादन करने में पंजाब सबसे आगे 1 नंबर पे है। देखिए दोस्तों 38 का क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? जो कहवा है उसमें सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो 38 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, कहां पे? कर्नाटक में। देखिए दोस्तों 39 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? जो हम लोग का दलहन की फसल इनमें से कौन नहीं है? तो 39 का आंसर आपको दोस्तों सी देखने को मिलेगा, कौन सा? बाजरा दलहन के क्षेत्र में नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों 40 का क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? जो हम लोग जो चाय है वह किस प्रकार की ना कृषि फसल है? रोपण है कि निर्वाहन है कि दूध या कि रबी है? आप इसमें से चूज कीजिए दोस्तों, कौन सा फसल है? तो 40 का आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, रोपण फसल है। देखिए दोस्तों 41 का क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा। देखिए दोस्तों यहाँ पर रोबस्टा नहीं होता, रोबस्टा होता। रोबस्टा होता दोस्तों। देखिए अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो आप लोग दोस्तों 41 का आंसर आप लोग दीजिए, यानी कि किसका है? सी, यानी कि कहवा का। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो हम लोग का जो राज्य है महाराष्ट्र किस फसल के लिए ना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? कौन सा फसल का? तो 42 का आंसर आपको दोस्तों बी देखने को मिलेगा, किसका? कपास का। देखिए दोस्तों 43 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है? जो हम लोग शीतकालीन है, जो ठंडी के समय में होता है, कौन सा फसल है दोस्तों? तो 43 का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, गेहूं। जैसे कि अभी का टाइम देखिए दोस्तों, अभी जैसे कि जनवरी चल रहे हैं, तो जनवरी में देखिए हम लोग की फसल कौन सी लगल है? गेहूं लगल है। देखिए दोस्तों 44 का क्वेश्चन है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? जो ज्वार है उसका खेती ना सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है? तो 44 का आंसर आपको दोस्तों डी देखने को मिलेगा, कहां? महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों 45 का क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? देखिए दोस्तों अगर हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पे सबसे अधिक पड़ा था तो किस पे पड़ा था दोस्तों? गेहूं पे पड़ा था, यानी कि 45 का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों 46 का क्वेश्चन है, दाल किसका प्रमुख स्रोत है? जो दाल किसका प्रमुख स्रोत है? तो आप लोग दोस्तों अभी तुरंत हम जस्ट बताए हैं, किसका? प्रोटीन का। दाल से हम लोग को कौन सी की प्राप्ति होती है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। देखिए 47 का क्वेश्चन है, अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जो अनानास है
अनानास का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है? तो 47 का आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, कौन? मेघालय। देखिए दोस्तों 48 का क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, यानी कि सबसे आगे है? बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन होता है? तो 48 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, कहां पे? गुजरात। देखिए 49 का क्वेश्चन है, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? उपज नहीं है, जो हम लोग का जो इनमें से कौन सा निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? तो 49 का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, गन्ना नहीं है। देखिए दोस्तों 50वां क्वेश्चन, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जो हम लोग का देखिए दोस्तों, अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, जो कर्क रेखा है हम लोग के भारत को दो बराबर भागों में बांट देता है लगभग में। तो देखिए आपको बोल रहा है जो कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग, उत्तर का भाग, यानी कि गन्ना के उत्पादन में सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध है उत्तर वाला भाग। तो दोस्तों आप बताइए 50 का आंसर आपको क्या होगा? देखिए कौन होगा? उत्तर प्रदेश। देखिए 51 का क्वेश्चन है, असम में चाय के कितने बागान है? दोस्तों जो असम है उसमें चाय का कितने बागान लगाया गया? तो हमने आपको बताए थे दोस्तों 750 बागान लगाए गए थे। तो यानी कि 51 का आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों 52 का क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम के बराबर होता था? दोस्तों यानी कि हमने आपको बताए थे एक गांठ है ना कितना किलोग्राम के बराबर होता था दोस्तों, यानी कि कितना? 170 किलोग्राम का एक गांठ होते थे दोस्तों। देखिए दोस्तों 53 का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों इससे पहले हमने उत्तर भारत का जाने थे, जो उत्तर भारत में कौन था? उत्तर प्रदेश था। अब बोलिए दोस्तों दक्षिण भारत में कौन सा सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है? तो 53 का आंसर आपको बी देखने को मिला, कौन? महाराष्ट्र। देखिए 54 का क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जो हम लोग का मूंगफली है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 54 का आंसर आपको दोस्तों सी देखने को मिलेगा, कौन? गुजरात। यानी कि मूंगफली के उत्पादन में सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो किस में होता है? गुजरात में होते हैं। देखिए दोस्तों 55 का क्वेश्चन है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़े हैं? जो हम लोग का जो है कितनी आबादी है जो कृषि कार्यों से जुड़े हैं? तो 55 का आंसर आपको दोस्तों बी देखने को मिलेगा, 2/3। देखिए दोस्तों 56 का क्वेश्चन है, इनमें कौन कोष का प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जो हम लोग का कोष है उसको प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो 56 का आंसर आपको दोस्तों जनसंख्या नहीं है। देखिए 57 का क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ना कपात्र लिखा है, लेकिन देखिए कपास यहाँ पे होता है दोस्तों, यानी कि कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों देखिए कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं? तो 57 का आंसर आपको दोस्तों काली मृदा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। जो काली मृदा का क्षेत्र देखिए जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र दोस्तों काली मृदा के लिए प्रसिद्ध है। धान का उत्पादन देश में कितना होता है? ये कहा नहीं रहता दोस्तों, इसको मिट दीजिए। अब देखिए धान का उत्पादन देश में कितना होता है? तो 58 का आंसर आपको दोस्तों ये देखने को मिलेगा, 9 करोड़ टन। देखिए 59 का क्वेश्चन है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? जो हम लोग को जो गन्ना की खेती करेंगे उसमें कितना तापमान मतलब अवश्य होना ही चाहिए? तो 59 का आंसर आपको दोस्तों बी देखने को मिलेगा, 21 से 27 सेंटीमीटर। देखिए 60 का क्वेश्चन है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? हम लोग के देश में है जो एक साल में ना कितना गांठ है ना कपास का उत्पादन कर लेते हैं? तो दोस्तों 60 का आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, 185 लाख गांठ। देखिए 61 का क्वेश्चन है, कॉफी के पौधों से की ऊंचाई कितनी होती है? जो हम लोग जो कॉफी पीते हैं हम लोग दोस्तों चाय की तरह जो होते हैं, तो कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 61 का आंसर आप दोस्तों बी देखने को मिलेगा, 3 से 6 मीटर, यानी कि 3 और 6 के बीच में रहता है दोस्तों। देखिए पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? जो हम लोग दोस्तों जैसे गेहूं पक जाएंगे, जो काटने का टाइम आएगा उस टाइम में ना कितना तापमान इसका अवश्य होना ही चाहिए? तो 62 का आंसर आपको दोस्तों डी देखने को मिलेगा, 21 से 27 सेंटीमीटर, यानी कि 21 से 27 होना चाहिए। चीनी
किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? जो हम लोग को जो चीनी किस्म है उस चाय को क्या कहा जाता है? तो 63 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, वो ही कहा जाता है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं अगर चीनी ज्यादा मिल गया चाय में तो बोर बना दिया क्या। देखिए दोस्तों 64 का क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा पालन क्या करता है? जो हम लोग का जो रेशम कीड़ा है वह किस चीज का पालन करता है? तो 64 का आंसर आपको ए देखने को मिलेगा दोस्तों, सेरिकल्चर। देखिए दोस्तों 65 का क्वेश्चन है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे किम है, यहाँ पे ना दोस्तों किस होता, यानी कि देखिए भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो 65 का आंसर आपको दोस्तों डी देखने को मिलेगा, किसको? गोरखपुर और देवरिया को कहा जाता है क्यूबा क्षेत्र। देखिए गोरखपुर और देवरिया किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए 66 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम यानी कि देखिए सबसे ज्यादा माना गया, यानी कि ना सर्वमान माना गया है? किस स्थान की चाय को? देखिए चाहिए की बात करेगा दोस्तों, लेकिन किस स्थान पर चाय बढ़िया माना गया है, जो बढ़िया उत्पादन कर रहा है? तो 66 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, कहां? दार्जिलिंग। देखिए दोस्तों 67 का क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? जो हम लोग को जो भारत है उसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो हम लोग जानते हैं कौन जी है? कृषि है। जो हम लोग के भारत कौन जी है? कृषि प्रधान देश है। तो 67 का आंसर ए देखने को मिलेगा। देखिए 68 का क्वेश्चन है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना होता है? जो हम लोग का जो गेहूं है उसमें भारत का ना कितना उत्पादन एक साल में करता है? तो 68 का आंसर आपको सी देखने को मिला, कितना? 2750 किलोग्राम टन। देखिए दोस्तों 69 का क्वेश्चन है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना होता है? जो हम लोग का देश में चावल का उत्पादन कितना लगभग में होता है? तो 69 का आंसर आपको भी देखने को मिलेगा, 1990 किलोग्राम। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और 70वां क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों 70 का क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त होनी चाहिए? तो दोस्तों 70 का आप लोग आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।